जय हिंद दोस्तों, आपका जगमोहन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 में जो जीएस के 30 क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 2 में, उनके लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? पहला है टॉमस रो, फायान, हेनसांग। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, सी कैसे है? देखिए जो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन यानी 7वीं शताब्दी। ठीक है, फायान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, और टॉमस रो है जो जहांगीर के काल में आया था। ठीक है, मुगल काल में। ठीक, ये गुप्त काल में आया, ये वर्धन काल में आया। तो जो सबसे पहले आया था वो था फायान, फिर हेनसांग और फिर है टॉमस रो। ठीक है, तो कन्फर्म इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो आपको पता होगा प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है पराजित हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का, ठीक है, हड़प नीति को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, का कट्टर समर्थक था? तो इसका जो सही आंसर है वो है डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य हड़प नीति या हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। और जो लॉर्ड विलेजली है ये सहायक संधि से संबंधित है। ठीक है, सहायक संधि जो है लॉर्ड विलेजली ने शुरू की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? तो आपको पता होगा जो धन्वंतरि थे, पहली बात ये है कि वो एक चिकित्सक थे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति, तो गलत है। और दूसरा देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, तो ये आंसर सही है बिल्कुल। हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, गलत है। तो चौथे का जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर है कि मौर्य कालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो आपको पता होगा इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो इसका जो सही आंसर है वो 1928 ईस्वी। ठीक है, 1928 ईस्वी में जो है 1919 जो एक्ट था उसको जो मतलब पुनः उस पर विचार करने के लिए और उसमें जो कमियां थी उनको संशोधित करके नए एक्ट के बारे में विचार देने के लिए 1928 ईस्वी में, हालांकि इसे 1930 में आना था और ये 2 साल पहले आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। ठीक है, 1929। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक, पूर्ण स्वराज जो है स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न का मिलान करें। ठीक है, आपको बताना है ये सोसाइटी है और या जो दल हैं जिसका गठन किसने किया था। तो देखिए इसका आप देख लीजिए। हाँ, आप देखिए नीचे से देखो, मैं बताऊं होम रूल लीग, ये एनी बेसेंट। देखिए होम रूल लीग सबसे पहले जो था बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में गठन किया था। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने गठन किया था। तो होम रूल जो लीग है वो एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए गदर पार्टी से संबंधित हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ठीक, गदर पार्टी से संबंधित हैं। और जो आपका इंडियन नेशनल आर्मी है, इंडियन नेशनल आर्मी से जो संबंधित हैं वो हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक, इंडियन नेशनल आर्मी से। और मित्र मेला से संबंधित हैं वो हैं बीडी सावरकर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया 8 का। देखिए 8 का जो सही आंसर है वो बी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार चाहें तो एक बार और देख लीजिए। इसमें होम रूल लीग बीजी तिलक सबसे पहले यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, मित्र मेला बीडी सावरकर, गदर पार्टी लाला हरदयाल या सोहन सिंह भाकना, और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था?
तो वो सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो देखिए गदर पार्टी ये शामिल नहीं है, ये 1913 की बात थी। अनुशीलन समिति बंगाल में बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ठीक है, गठन किया था इसका, तो बंगाल से कोई मतलब नहीं है। और अभिनव भारत ग्रुप ये BD सावरकर, ठीक है, बॉम्बे में था, तो इनसे संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये काकोरी कांड से संबंधित है, ठीक है। तो जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन काकोरी कांड से संबंधित था। जो काकोरी कांड में जो चंद्रशेखर आज़ाद और जो लोग शामिल थे वो जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो अभी जो 10 क्वेश्चन थे, ये 10 ये हिस्ट्री के थे, 5 इतिहास के और 5 स्वतंत्रता संघर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से जो 15 तक होंगे वो आपके ज्योग्राफी से संबंधित। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक। देखिए माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1953, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या उद्यान का नाम है? तो ये केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ये पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये मुख्यतः पक्षियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का जो स्रोत है, तो भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो रूस के सहयोग से भारत में स्थापित हुआ था, और इसके लौह अयस्क का मुख्य स्रोत है वो दल्ली राजहरा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, दल्ली राजहरा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो हमारे लिए बताना है, ठीक है। देखिए इसमें दिए हैं जोजिला और बुर्जिल, ये दोनों जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। दूसरा बरालाचा और सिपकीला, ठीक है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये वाला गलत है। अब हमारे लिए गलत ही बताना है, तो ये दूसरा हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक। ये जो बरालाचा और जो सिपकीला है वो हिमाचल प्रदेश या HP में स्थित है। और देखिए थांगला, नीति और लिपलेख, ठीक है, इसके साथ साथ माना, थांगला, नीति, लिपलेख, साथ में एक माना, ये दर्रे जो हैं उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। तो हिमाचल गलत है, हमारे लिए गलत बताना है, तो तीसरा भी हो गया। नाथुला और जयलेपला, ठीक है, ये सही है, ये सिक्किम में स्थित है। तो हमें गलत बताने थे, तो दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 और 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ठीक है, निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, व्यक्तिगत कर। तो इसका जो सही आंसर है वो है C, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। कोई अपना पैसा तभी कहीं लगाएगा जब उसे अपनी पूंजी पर अधिक प्राप्ति की उम्मीद होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ नहीं देखना है। RBI गलत है, ये मौद्रिक नीति जारी करती है, ठीक है। नीति आयोग कुछ विभिन्न पॉलिसीज भारत के लिए जारी करता है। वित्त मंत्रालय इससे संबंधित नहीं है। जो सही आंसर है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO भी कहते हैं, ठीक। ये जो है भारत की राष्ट्रीय आय, बहुत ध्यान रखिए, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO द्वारा किया जाता है, ठीक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो एक बार मैं आपको बता दूं, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें कृषि, मत्स्य या मछली पालन जैसे कार्य आते हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसमें उद्योग धंधे आते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र होता है, इसमें सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है वो तृतीयक क्षेत्र, ठीक। पहला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है, ठीक है। पंचायत में जो 3 स्तर होते हैं इनकी समिति से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये बिल्कुल सही है, ठीक। ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, B ऑप्शन सही है। MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है पीवी नरसिम्हा राव। तो 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का किया गया था, विदेशी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। तो ये जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय जो है, ये विषय दिए हुए हैं पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। अब इसमें ये बताना है कौन सा जो है वो एक राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें ये बताना है कौन सा नहीं है। देखिए, पुलिस राज्य सूची का विषय होता है, कानून व्यवस्था, जेल, ठीक है, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक, ये जो है सेंट्रल में आएगा। ठीक है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये शायद सेंट्रल में आएगा। तो जो राज्य सूची में जो विषय है वो है पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल। ठीक है, तो इसका डी आंसर वो है सही है, क्योंकि हमें नहीं वाला इसमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक, ये बताना है कौन सी विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखिए, इसमें नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक, तो अर्ध संघीय संरचना बिल्कुल सही है। प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, देखिए ये ऑप्शन गलत है और ये हमें यही बताना है। अभी मैं बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन। शक्तियों का वितरण सही है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता सही है। देखिए, जहाँ लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, इसलिए जो न्यायतंत्र है, न्यायपालिकाएँ हैं, वो इतनी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक, जबकि अमेरिका में जो है, अमेरिकी सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ न्यायतंत्र बहुत ज़्यादा सक्षम है, और अगर हम ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ पर जो है संविधान सर्वोच्च है। ठीक, तो भारत में ना तो संविधान की सर्वोच्चता अधिक है, और जो न्यायपालिकाएँ हैं उनकी सर्वोच्चता थोड़ी सी कम है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक, आर्थिक न्याय प्रदान, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार में आर्थिक न्याय से संबंधित कोई भी उपबंध नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें सभी के लिए समान रोजगार, समान अवसर की तो बात है। ठीक, मौलिक कर्तव्य इससे संबंधित नहीं है। राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत बिल्कुल सही है। राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये बात की गई है। ठीक, तो इसका सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 40। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, वित्त आयोग आर्टिकल 280 और ये आर्टिकल 40, इनको रट लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से वित्त आयोग, जैसे मैंने बताया, बहुत पूछा जाता है, वो आर्टिकल नंबर 280 में आता है। ठीक है, इनके लिए ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बलवंत राय मेहता का नाम आया, तो ये बिल्कुल सही है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता कमेटी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ये सर्किट की बात है। ठीक है, तो स्विच चालू होने पर गलत है, स्विच बंद होने पर। ठीक, स्विच बंद होने पर जो पूरा सर्किट होता है उसमें बिजली का प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो आपको पता होगा, जो आर बराबर होता है प्रतिरोध, रेसिस्टेंट, आर बराबर बी अपॉन आई होता है, बी बराबर आई आर होता है, तो आर फॉर रेसिस्टेंट बराबर बी अपॉन आई। ठीक, तो जो आर होता है उसका जो एसआई मात्रक है वो है ओम। इसे ओम का नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है वो है सिट्रिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड जो है ये उससे जो किडनी स्टोन्स हो जाती हैं, ठीक है, पथरी, उससे संबंधित है। फार्मिक एसिड जो है, जो चींटियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है। तो जो सिट्रिक एसिड है वो
बिल्कुल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्कटजनक रसायन से होता है। 29 कर्कटजनक रसायन से होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कैंसर। ठीक, कर्कटजनक रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो अंदर वाली होती है, एंडोडर्मिस कहेंगे। एपिडर्मिस जो है बाह्य जो त्वचा होती है वो बाहरी त्वचा, वो एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस यानी कि आदिचर्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।